Good morning student. Today we read about types of map. The word of map. ये map कितने टाइप के होते हैं? The word of map has been divided from Latin word mapo meaning napkin. जो map का word है वो लैटिन भाषा से mapo से आया है जिसका मीनिंग है napkin. Maps are used for learning and understanding various features of our planet Earth for various needs. Different types of maps are used. For example, there can be many maps of India. One map might show boundaries of states and while the other might show air routes and railway routes. जो मैप्स होते हैं ये हमारे प्लैनेट धरती को समझने और पढ़ने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे जैसी हमारी ज़रूरत है वैसा हमें मैप यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम इंडिया के बहुत सारे मैप हैं, एक मैप में तो हमें स्टेट्स की बाउंड्रीज को दिखाया जाता है और दूसरे को एयर रूट एंड रेलवे रूट्स के बारे में बताया जाता है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मैप आर यूज टू वेरियस पर्पज। वन सेलेक्टेड स्पेसिफाई मैप ऑफ एज पर he or his need. For example, convenience map have been classified into two categories. जो मैप जो वेरियस पर्पस जो हमारा पर्पस होता है हम उसी के हिसाब से अपने मैप को सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको ये जो मैप है जो टू कैटेगराइज में डिवाइड किए हुए हैं। जैसे मैप अकॉर्डिंग टू स्केल, मैप को स्केल के अकॉर्डिंग जैसे बड़ा और छोटा, ठीक है, और मैप अकॉर्डिंग टू फंक्शन, मैप को काम के हिसाब से भी मेजर किया हुआ है, ठीक है। तो मैप अकॉर्डिंग टू स्केल मैप हैन बी डिवाइडेड टू कैटेगराइज। मैप को स्केल के अकॉर्डिंग दो कैटेगराइज में डिवाइड किया हुआ है, स्मॉल स्केल मैप्स, लार्ज स्केल मैप, छोटा और बड़ा टाइप का मैप। Small scale map, the map are used to indicate very large area with few details. For example, word map, the map on the wall in the classroom or in atlas are small scale maps. They show large area of land and small space. स्मॉल स्केल का मीनिंग होता है कि छोटी जगह में बड़े एरिया को कवर करना। जैसे कि वर्ड मैप जो हमारी क्लास में एटलस होता है उसको स्मॉल स्केल मैप बोलते हैं, यानी कि छोटे एरिया में ज़्यादा धरती को कवर किया हुआ। लार्ज स्केल मैप, these maps are used to show very small area with many details. The guide of cities used by tourists and layout map of villages, towns are large scale maps. They contain many details about various landmarks, for example hospitals, railway stations and roads. जो लार्ज स्केल का मैप होता है इसमें छोटा एरिया और ज़्यादा डिटेल्स में इसको किया जाता है। जैसे कि जब भी कोई टूरिस्ट होते हैं या कोई इसमें हर एक एवरी विलेज और टाउन के बारे में बताया जाता है। इसमें हॉस्पिटल्स, रेलवे स्टेशन और रोड्स के बारे में भी बताया जाता है, यानी कि बड़ी एक स्मॉल एरिया को ज़्यादा डिटेल में बताया गया होता है। ओके, map according to function map have been divided into three main categories: physical map, thematic maps and political maps. काम के हिसाब से मैप्स को तीन भागों में बांटा गया है: फिजिकल, पॉलिटिकल एंड थेमेटिक। फिजिकल वो होते हैं जिसमें माउंटेन्स, वैलीज, प्लेन्स, रिवर्स, प्लेट्यू और ओशंस बताए गए हैं। दीज मैप्स शो वेरियस लैंड फॉर्म्स लाइक माउंटेन्स, वैलीज, प्लेन्स, रिवर्स, प्लेट्यू एंड ओशन। फॉर एग्जाम्पल, द वाटर बॉडीज आर शोन इन ब्लू, माउंटेन आर शोन इन ब्राउन. These maps can help in planning of cities and colonies, for building roads and dams and for establish रेलवे लाइंस। जो फिज़िकल मैप होते हैं इसमें हमें माउंटेन्स, पहाड़ियाँ, इसमें हमें जो भी वैलीज़ मिलती हैं, प्लेन्स कितना एरिया है, रिवर्स कितनी है, नदियाँ कितनी हैं, प्लेटो कितने, ओशंस कितने हैं, वो हमें बताए गए होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे वाटर बॉडीज़ को शो करना है तो ब्लू कलर में और माउंटेन्स को शो करना है तो ब्राउन कलर में किया जाता है। इसमें सिटीज़, कॉलोनीज़ और
रोड्स को बनाने के लिए, डैम्स को बनाने के लिए, रेलवे लाइंस को बनाने के लिए भी इसमें सारा प्लानिंग की जाती है। नेक्स्ट होते हैं पॉलिटिकल मैप। दीज मैप शो बाउंड्रीज ऑफ कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, स्टेट्स एंड कैपिटल एंड मेजर सिटीज एंड टाउन। दीज मैप्स हेल्प in studying different types of culture, historical, economic and activity। जो पॉलिटिकल मैप होता है इसमें जो हमारे कंटिनेंट्स, कंट्रीज़ और कैपिटल्स और मेजर सिटीज़ और टाउन्स के बारे में पता चलता है, जो हमें इसकी जो अलग अलग इसकी हिस्ट्री, कल्चर और इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में जानने के लिए काम आता है। Thematic maps are based on particular subject and themes. They focus on particular like climate, agriculture, rainfall, population distribution, minerals, industries. Every thematic map has a title according to information given on the map. Map makers usually use colors to show different climate or preparation zones. जो थेमेटिक मैप्स होते हैं इसमें हमें बताया जाता है, जो फोकस किया जाता है एक ही चीज़ पर, जैसे उन वेदर का या एग्रीकल्चर का, जहाँ भी किसी की भी जहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होती है या फिर पॉपुलर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, रेफरेंस किया जाता है कि इसमें देखिए कि सब एनुअल रेनफॉल इंडिया में सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ होती है, इसमें ये सारा किया थेमेटिक मैप में ये रेनफॉल की एवरेज भी बताई हुई है कि इसमें कितनी होती है, इसमें कितनी होती है। ठीक है, इसमें एक फोकस किया जाता है कि यहाँ की कौन सा एग्रीकल्चर होता है, ये सब इसमें थेमेटिक में शो किया जाता है। ओके, तो मेजरिंग डिस्टेंस थ्रू मैप्स, हम अपने मैप के हिसाब से कैसे डिस्टेंस को माप सकते हैं। द स्पेस बिटवीन एनी टू स्पेस कॉल्ड डिस्टेंस। जब हम दो जगह की जगह को नापना होता है उसको बोलते हैं डिस्टेंस। द सिस्टम यूज्ड इन इंडिया इन मेजरिंग डिस्टेंस इज कॉल्ड मेट्रिक सिस्टम। इंडिया में डिस्टेंस मापने को मेट्रिक सिस्टम बोलते हैं। इट मेजर लॉन्ग डिस्टेंस इन किलोमीटर एंड शॉर्ट डिस्टेंस इन मीटर। द डिस्टेंस शोन ऑन मैप इज measuring in centimeter and inches in. Thus, the distance between two cities or countries on a map measured into inches and centimeter. When distance between any two places on the map measured along the straight line, this is called the map distance. When the distance is measured on the ground along the straight line, it is called ground distance. The ratio between map distance and ground distance is also called the scale of map. Suppose the scale of map is 1 meter and 10 kilometer. It means that distance 1 centimeter between 2 points on the map is equal to distance to 10 kilometer between the same two places. So हमें जब मैप पर हम मापते हैं तो इसमें जो किलोमीटर है उसको सेंटीमीटर के हिसाब से और इंचेस को इन के हिसाब से मापा जाता है। जैसे कि हमने टू सिटीज़ और कंट्री का मैप करना है तो उनको इंचेस और सेंटीमीटर में करेंगे, और जब हम स्ट्रेट लाइन में करेंगे तो जो मैप डिस्टेंस हो जाएगा। जब हम इसको ग्राउंड में करेंगे तो इसको ग्राउंड डिस्टेंस बोलते हैं। मान लीजिए कि एक स्केल, जैसे हमने टू सिटीज़ का मैप करना है तो उसको हम 1 सेंटीमीटर को 10 किलोमीटर हम करेंगे। जब मैप पर 1 सेंटीमीटर होगा तो 10 किलोमीटर वो 2 ग्राउंड्स में हो जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।